देखो सिंपल चीज़, ज़िंदगी के अंदर आप ऐसे रियल लाइफ में डायरेक्ट जाके झगड़ा करोगे? तूने मेरे को ये क्यों बुला रहे? हाँ, तेरा क्या समझ के रखा है तूने? डायरेक्ट ऐसा 1 to 1 जाके आप झगड़ा नहीं करोगे जब तक बात बढ़ती नहीं है। अब यहाँ पर क्या है ये अभिषेक का, हाँ अरुण की बात अलग थी, मैं बताता वो भी मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पर अभिषेक का मैंने कल से बोला था कि उसे दिखना है, तो वो यहाँ पर गेम बना के आया है कि मैं लड़ूंगा, मैं झगड़ा करूँगा और इससे ही आगे बढ़ूँगा। उससे सोनिया को भी क्या कहा, तू मुझे थैंक यू बोल क्योंकि मेरे थ्रू तू लोगों की नज़र में आई। मतलब उसने यहाँ पर भी यही पकड़ा कि मैं झगड़ा कर रहा हूँ, इसके लिए तो नज़र में आई। तो जो दूसरे को ऐसा बोल सकता है, इसका सीधा मतलब है कि वो खुद दिमाग के अंदर एक ही पैटर्न बना के आया है कि मुझे झगड़ा करना है और आगे बढ़ना है, झगड़ा करना है और आगे बढ़ना है। अरुण की बात थी, उसमें अभिषेक ने चालू नहीं किया था, उसमें अरुण भी गलत नहीं था। अब हर इंसान को कोई चीज़ ऑकवर्ड लगेगी। अब इसने ये क्या, ये पहले से अपने आप को बादशाह समझ रहा है, ये समझ रहा है कि इसने जिम किया है, इसमें जितना पावर है उतना तो किस में नहीं होगा। तो ये क्या कर रहा है कि किसी का भी अगर कुछ है तो छाती ठोक के इसके सामने खड़ा हो जाता है कि हाँ भाई ऐसा है, ये है, ये है। तो अरुण के लिए भी इसने क्या कर दिया अभिषेक ने कि भाई इसे पाद मारने की आदत है, ऐसा ऐसा है। अब वो अरुण को अच्छा नहीं लगेगा, बहुत सारी चीज़ बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगती है, बहुत सारे लोग लाइटली ले लेते हैं, तो इसे अच्छा नहीं लगा। और अरुण के दिमाग में तो कल से था कि ये एक बार मेरे से लड़ना चाहिए, ये एक बार मेरे से लड़ना चाहिए। अब दोनों की लड़ाई हुई। मतलब लड़ाई में अक्सर ऐसी चीज़ें होती है कि अगर कोई पीछे गया, कोई घूम के चले गया, तो जो बंदा चिल्लाते रहता है वो क्या सोचता है कि भाई ये मेरे से दब गया, तो वो और सामने आएगा और आपके ऊपर चढ़ेगा। अभिषेक को ऐसा लग रहा था कि अरुण दब रहा है क्या, तो वो और पीछे से जा रहा था। पर अरुण का सीन सिंपल था, उनको ऐसा कभी मेरा दिमाग एकदम चले गया और मैंने हाथ ही उठा दिया, तो इसके लिए अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। बाकी यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि अभिषेक का फ़ाइट करने का इंटेंशन नहीं था, पर जो सन्नी के साथ हुआ उसमें वही कि भाई मुझे झगड़ा करना है। सन्नी उसको एक्सप्लेन कर रहा था, सन्नी उसके साथ अच्छी तरीके से बात कर रहा था, सन्नी के ऊपर भी चढ़ा वो। और उसके बाद अच्छा हुआ वो सन्नी के ऊपर चढ़ा क्योंकि अभिषेक सन्नी को कमती में ले रहा था, तहलका भाई को कमती में ले रहा था। तो सन्नी ने भी बता दिया ना, तू मेरे को क्या कमती में ले रहा है, मैं डिसेंट हूँ, रिस्पेक्टेड हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। वो उसने तो चेयर भी उठा लिया था पर उसने कंट्रोल कर लिया। एक बात सीखनी ऐसी रहती है ज़िंदगी में, कभी किसी को कम नहीं समझना, सेकेंड फालतू में किसकी उंगली नहीं करना, क्योंकि कौन अंदर से कैसा है हमें नहीं पता है। और बिग बॉस में रियल लोग चाहिए यार, फेक लोग नहीं चाहिए। जैसे मैंने कल के रिव्यू में बोला, बिग बॉस ने भी पकड़ लिया, 17 सीज़न हो गया है, अब तो वो लोग को भी पता चलेगा ना। बिग बॉस ने बोला भाई साहब तू पैटर्न कर रहा है, लोगों को प्रवोक कर रहा है और फिर धक्का मार रहा है, अभी तेरे को वार्निंग दी जा रही है। बस हो गया ना डब्बा खुल, पोपट हो गया ना सबके सामने, अननेसेसरी। हाँ तुमने एक बार कर दिया दिखने के लिए ठीक है, अब बार बार बस झगड़ा करके आगे जाना है तो एंड तक तो चले जाओगे। जो ऑडियंस रहती है ना, उनकी नज़र में नाम बनाना भी, उनकी नज़र में अपनी रियलिटी पेश करना, रियल रहना। हाँ अननेसेसरी आपको कोई बुली कर रहा है तो आप बोलो ना, आप जाकर लड़ने की ज़रूरत क्या है। अब अनुराग जो है नॉर्मली सबके साथ रिस्पेक्ट से ही है। अनुराग ने क्या किया था, चॉपिंग नहीं किया होगा और मुनावर ने बहुत सारा चॉपिंग किया था। तो मुनावर ने क्या किया कि भाई तूने चॉपिंग किधर किया है, तो अभी वो कभी कभी क्या, अभी अनुराग जो है वो व्लॉग बनाता है ना, मुनावर गलत है ना अनुराग गलत है। अनुराग क्या है कि व्लॉग बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में ना बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होती है कि मैंने अगर कोई चीज़ नहीं किया है तो मैं नहीं बोलूँ। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई ठीक है चल ना, मैं बोल डालता हूँ कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, क्योंकि वो बिग बॉस का घर है, लोग पहली बार आए हैं, बहुत सारी चीज़ें पता नहीं रहती हैं, तो हम कभी कभी फ्लो में बोल देते हैं कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया। मुनावर जो है वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट वाला है कि भाई जो तूने किया है वो तो बोलना, जो तूने नहीं किया है वो तो क्यों बोल रहा है। और ऐसे दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बहस हो गई, बट एक लेवल पे था, वो अभिषेक के जैसा नहीं था। उसके बाद स्कूप करिश्मा तन्ना मतलब जिसका रोल प्ले की थी जिग्ना वोरा, वो भी आई है, तो उसने भी एक पॉइंट पकड़ लिया अनुराग। और फिर बाद में अंकिता, तो जो अंकिता के साथ हुआ था डेट वॉज लिटिल बिट डिसरिस्पेक्ट। और फिर उन्होंने जाके सॉरी बोला, बट उसमें सोनिया की भी बैंड बजी, अपने विकी भाई उसे अंदर तक छोड़ के आए। और विकी भाई जो है बिग बॉस ने तो पकड़ लिया है कि ज़बरदस्ती के दिमाग मत दौड़ा। वो क्या नाम है उसका, अभिषेक और ईशा के साथ बैठा था और बात कर रहा था नील की और ऐश्वर्या की कि होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। और जैसे अंकिता आई खुद की फट गई, एकदम कैसे भाग के गया
तो भाई अब दूसरे के लिए ऐसा बोल रहे हो तो आप भी तो देखो, आप भी तो थोड़े बहुत वैसे ही हो। अब शादीशुदा लाइफ में ना हर कोई अलग अलग रहता है। बाहर कोई किसी को होल्ड किया है या नहीं किया है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, लोग किसी को ज़्यादा प्यार करते हैं इसलिए सब सुन के रहते हैं। तो बेटर है कोई कपल को कभी जज मत करो कि क्या है और क्या नहीं है। अब उसके बाद आया नॉमिनेशन। अब नॉमिनेशन में एक चीज़ हुई, मन्नरा नॉमिनेट हुई। तो मन्नरा जो है वो है ना विकी से बहुत अच्छी बात कर रही थी। अब विकी है ना बातचीत में बहुत अच्छा है, बट कब स्विच हो जाएगा, कब आपको धोखा दे देगा पता नहीं चलेगा। और मन्नरा है वो रियल में दिल से बात करती है, वो इतना सोचती नहीं है, उसे कुछ ऐसा है नहीं, बस वो बात कर देती है। अब ईशा भी जो है वो मन्नरा को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रही है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है। एक्चुअली क्या है कि वो बता रही थी मैं आई तो ऐसा हुआ, एक्ट्रेस है ना। ईशा ने बोला भाई तो सेल्फ ऑब्सेस्ड है। उसने बोला ठीक है, ऑकवर्ड दिखेगी ठीक है, तो वियर्ड है ठीक है। अब उसमें कौन रॉन्ग दिखा, वो तो सब एक्सेप्ट ही कर रही थी। अब मन्नरा बेचारी रोई कि मैं विक्की से तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। ये जो बिग बॉस का घर है ना, ये बिग बॉस के घर में बहुत अलग अलग लोग हैं। वो मुनावर जो है वो मन्नरा के साथ है, वो अच्छी बात है कि उसे ट्रेन कर रहे हैं कि भाई तुझे हर किसी पर विश्वास नहीं करना है। लोग अच्छी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तेरी साइड पे है। और बिग बॉस की ज़िंदगी के अंदर अगर 2-4 कोई मीठी मीठी बातें कर दिया, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको उसके पर विश्वास करना है। थोड़ी ज़्यादा बातें करो, अलग तरीके की बातें करो, उसके मुंह से जितना निकलेगा ना आपको पता चलेगा कि वो इंसान कैसा है। अब मन्नरा क्या है, मन्नरा दिल से खेल रही है। तो मन्नरा, नावेद और अभिषेक ये 3 नॉमिनेट हुए। अभिषेक जैसे मैंने कहा था कि वो भाई साहब झगड़ा करेंगे, बाद में सुधर भी जाएंगे। अब थोड़े दिन तक उसका सुधरने का टाइम है और उसके बाद फिर से हमें देखने मिलेगा। नावेद आया तो सही अंदर, बट ये सब चीज़ें देखकर वो ऑलरेडी अब वो हो गया है कि हैंडल नहीं कर पा रहा है और उसमें नॉमिनेट हो गया तो बेचारा रो दिया। अरुण मस्त है, अरुण को देखने की बहुत मज़ा आएगी। अरुण रियल है, तहल का भी रियल है, मुनावर तो रियल ही है यार, और ये मन्नरा भी रियल है। जिग्ना को भी देखने की मज़ा आएगी, ईशा को भी देखने की मज़ा आएगी कि ईशा आके क्या क्या करती है, और अभिषेक का भी आगे क्या क्या होता है पता चलेगा। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उससे कामयाबी ज़रूर मिलती है। मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, हॉरर स्टोरीज से लेके सलमान खान, शाहरुख खान तक। तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करना। दूसरे वीडियोस भी अगर पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। Thank you so much. God bless and wish you a very happy life.